नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी नवी कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि गांधी जी को धर्म की पहली शिक्षा किसी मंदिर में नहीं मिली, किसी ब्राह्मण पंडित से नहीं मिली, वो उनकी नौकरानी से मिली। और उनके लिए धर्म का क्या मतलब था और उन्होंने किस तरह मोहब्बत की पहली दुकान खोल दी थी। तो ये सब हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि वो जब विलायत जाने को तैयार हुए तो किस तरह से विरोध हुआ, कितनी मुश्किलें आई और उनको जाति से निकाल दिया गया। ये सब की हम बात करेंगे आज। तो हुआ ये कि 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। और मैट्रिक की परीक्षा का भी केंद्र देखिए कि दो ही जगह था, एक तो अहमदाबाद में था, एक मुंबई में था। और जाहिर है कि इनके लिए अहमदाबाद कम खर्चीला था, आसान भी था। तो ये अहमदाबाद पहली बार अहमदाबाद गए और मैट्रिक की परीक्षा दी। वहाँ से ये मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास की। तो गांधी जी हमेशा लिखते हैं कि वो उनकी आप अगर जीवनी पढ़ेंगे आत्मकथा तो उसमें वो बहुत अपने को साधारण ही बताते हैं कि वो एक साधारण युवक थे, साधारण विद्यार्थी थे, लेकिन थे वो बिल्कुल असाधारण। ये अभी तुरंत पता चल जाएगा। देखिए, मैट्रिक पास करने के बाद तो वो अब कॉलेज में नाम लिखाना था। तो कॉलेज भी वो एक तो भावनगर में था कॉलेज और दूसरा फिर मुंबई में था। और भी थे कॉलेज, लेकिन ये थे नज़दीक के कॉलेज। तो हुआ कि भावनगर में एडमिशन लिया जाए और वो एडमिशन लिए, उन्होंने पढ़ाई शुरू की। लेकिन वो पढ़ाई में, वो कॉलेज में उनका उस तरह से मन नहीं लग रहा था, विषय समझ में नहीं आ रहा था उनको। और वो लिखते हैं कि इसमें शिक्षकों का दोष नहीं था, इसमें मेरा ही दोष था। तो किसी तरह से एक साल पार किया मैंने। और जब गांव लौट के हम आए तो गांव के उनके परिवार के एक मित्र थे, दवे साहब, जिनको जोशी जी भी कहते हैं। तो वो दवे साहब भी छुट्टी में गांव आए हुए थे। तो वो इनके परिवार से मिलने के लिए आए। और मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि ये जो है पिता की गद्दी संभालना है। पिता तो दीवानगिरी करते थे, तो पिता की गद्दी संभालने के लिए अब समय बहुत बदल गया है। तो अब जो है वो तुम बीए में एडमिशन लिए हो तो 4-5 साल तो बीए में, कॉलेज में से बीए करने में 4-5 साल निकल जाएगा। उसके बाद बीए करके भी तुमको मुश्किल से 50-60 रुपये महीना की नौकरी मिलेगी। और वो दीवानगिरी तो नहीं मिल सकती है। वो जो पद तुम्हारे पिताजी का था, जो गद्दी, वो गद्दी तो नहीं मिल सकती है। वो गद्दी पाने के लिए तुमको फिर कानून की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वकालत पढ़नी पड़ेगी। तो फिर वकालत की पढ़ाई करो। तो ये सब में तो इतना समय गुजर जाएगा कि तब तक बहुत सारे वकील आ जाएंगे। तो वो जो दीवानगिरी वाला जो पद है, गद्दी है, वो तो तुमको नहीं मिल सकता है। वो पाने का एक ही तरीका है कि तुम विलायत चले जाओ। और विलायत में क्या है कि वहाँ 3 साल की ही पढ़ाई है। 3 साल पढ़ के वहाँ से तुम आ जाओगे। और जब वहाँ से आओगे तो जो दीवानगिरी चाहोगे, जहाँ की दीवानगिरी वहाँ की मिल जाएगी। और देखो वहाँ से जो लौट के आ रहे हैं बैरिस्टर, उनकी क्या ठाठ है और क्या उनकी प्रतिष्ठा है, क्या उनकी पूछ है। तो ये बात तो जंची, गांधी जी को ये बात जंची, इनके भाई को भी जंची और इनकी माँ को भी बात बताई गई। माँ थोड़ी चिंतित भी हुई कि विलायत जाना है, लेकिन वो परेशान भी हुई, वो दुविधा में थी। तो वो दवे साहब जो थे वो बोल के चले गए कि इस पर आप लोग विचार करिए और विचार करके फिर हम आएंगे तो हमको बताइए आप लोग। वो इसके बाद चले गए। अब इधर तो घर में एकदम खलबली मच गई कि विलायत जाना है, तो विलायत जाने का खर्चा है, 4-5 हज़ार रुपये खर्चा है। तो ये सब कैसे होगा। तो बड़े भाई मददगार थे। बड़े भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं कि चाचा जो हैं वो पोरबंदर में हैं और पोरबंदर में के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो लिली साहब हैं। तो वो अगर लिली साहब को खत लिख दें, सिफारसी खत, तो हो सकता है कि राज्य के तरफ से कोई आर्थिक मदद मिल जाए, तब तुम्हारा विलायत जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये तैयार हो गए और अकेले वहाँ से पोरबंदर के लिए निकले, पहले बैलगाड़ी से और फिर उसके बाद ऊँट से। और एकदम जो है 4-5 दिन लगता था
और ये एकदम तेज़ी से करते हुए पहुँचे वहाँ पर, और लिखते हैं कि वो सारा भूत और वो जो डर था सांप का, वो सब डर खत्म हो गया। अब विलायत जाने का जो भूत सवार हुआ, तो उसमें वो सब जो भूत था बचपन का डर, वो खत्म हो गया। तो खैर वो पोरबंदर पहुँचे और चाचा को एकदम साष्टांग प्रणाम किया और उसके बाद बात बताई। तो चाचा जो थे वो, उनको चिंता थी कि विलायत अगर जाएगा तो धर्म की रक्षा कैसे होगी। विलायत जाने का मतलब है कि वहाँ पर मांस खाना होगा, वहाँ पर शराब पीनी होगी, वहाँ दूसरे स्त्रियों के संपर्क में कोई आ सकता है। तो और फिर ड्रेस बदल जाता है, एकदम पतलून और पैंट और शर्ट जो वहाँ का पहनते हैं और कोट और टाई, तो वो पूरा सब कुछ बदल जाएगा। तो वो इच्छुक नहीं थे, अच्छा नहीं लग रहा था उनको विलायत जाना। लेकिन उन्होंने इतना कहा कि मैं तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारा विरोध नहीं करूँगा, बाधा नहीं बनूंगा। तो इन्होंने कहा कि आप चिट्ठी तो लिख देंगे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखने से मना कर दिया, चिट्ठी नहीं लिखी लिली साहब के लिए। और इन्होंने कहा कि तुम खुद जाके मिलो, वहाँ एक चिट्ठी दो, तुमको मिलने का समय मिल जाएगा और जाके मिलो। तो गांधी, देखिए वो उम्र है अभी 18 साल 19 साल के बीच की उम्र है। उस उम्र में ये अकेले वहाँ गए और फिर वहाँ से लिली साहब के पास चले जा रहे हैं मिलने के लिए। और लिली साहब को सलाम किया और पूरा एकदम तैयार होकर जिस तरह से गए थे, तो वो सारा चीज़ सोच के गए थे। कई बार रिहर्सल भी मन में करते जा रहे थे, वो सब सोच के गए थे। लेकिन वहाँ निराशा हाथ लगी। लिली साहब ने कहा कि पहले बीए कर लो फिर मेरे पास आना, बस। और तब तो वहाँ से लौटना पड़ा खाली हाथ। अब क्या करें, अब तो पत्नी के गहने पर उनकी नज़र गई। तो पत्नी का गहना अगर बेचा जाए तो 2-3 हज़ार रुपये हो सकते हैं। तो ये सब होता रहा। उसके बाद में फिर हो गया कि ठीक है अब जाना है। और जाने के पहले कुछ और चीज़ें हुई। वो ये हुई कि माँ तो बहुत परेशान थी कि वहाँ तो मांसाहारी हो जाएगा। ये तो वैष्णव परिवार था, माँ भी बहुत कट्टर वैष्णव थी, तो मांसाहार होगा, शराब होगा, तो ये सब को लेके बहुत चिंता में थी माँ। तो इस बीच जो है एक जैन साधु आए। वो मोढ़ बनिया ही थे, इन्हीं के समुदाय के थे, और मोढ़ बनिया से वो जैन साधु बन गए थे। वो आए तो उन्होंने भी एक तरह से मदद की, उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसको जाने दीजिए, जाने से पहले मैं इसको 3 प्रतिज्ञा करवाता हूँ। और उन्होंने 3 प्रतिज्ञा करवाई। वो प्रतिज्ञा क्या थी? एक तो मांसाहार नहीं करेंगे विलायत में रहते हुए, दूसरा कि शराब नहीं पिएंगे, और तीसरा कि किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आएंगे। ये 3 प्रतिज्ञा वो जैन साधु ने दिलवाई। और बेचरगी साधु जी का नाम था। तो वो जो है वो उन्होंने 3 ये शपथ दिलवाई। और शपथ लेने के बाद में फिर थोड़ा सा माँ को राहत मिली कि हाँ अब जो है कुछ भरोसा हुआ। फिर इन्होंने भी माँ को भरोसा दिलाया कि आप मुझे तो जानती हैं, मैंने अब तो प्रतिज्ञा भी ले ली है, तो आप मुझ पर विश्वास करें। तो खैर माँ भी तैयार हुई। उसके बाद वहाँ से मुंबई रवाना हुए। लेकिन मुंबई इस बार अकेले नहीं गए। इसके पहले तो वो अहमदाबाद परीक्षा देने, मैट्रिक की परीक्षा देने गए थे अकेले ही। फिर उसके बाद कॉलेज भी अकेले ही जाते रहे। अब मुंबई जाना था, पहली बार जा रहे थे, तो बड़े भाई भी साथ में गए। वहाँ जब गए तो वहाँ पर जून जुलाई का समय था। तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि इस मौसम में हिंद महासागर में बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं और नाव और पानी के जहाज पलट जाते हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं। सो इस मौसम में जाना ठीक नहीं रहेगा, जाना है तो नवंबर में जाएं। तो बड़े भाई को भी लगा ये बात कि भाई इतना रिस्क लेना, एकदम जीवन का रिस्क लेना, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने भी वही कहा। उसके बाद कुछ मित्रों का पता उन्होंने दिया कि जिनसे मदद ले सकते हो, और वो वहीं रुक गए। और ये उनके बड़े भाई तो अब लौट आए वहाँ से। लेकिन इतना दिन वहाँ समय काटना गांधी जी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस बीच जो है गांव में खलबली मच गई। एक तो हुआ था कि जब वो ये मुंबई चलने से पहले इनको एक विदाई दी गई थी इनके हाई स्कूल में, क्योंकि वो पूरे इलाके से ये पहले युवा थे जो विदेश जा रहे थे, विलायत जा रहे थे। तो स्कूल में सभा हुई और सभा में इनको सब लोगों ने इनकी सराहना की और इनके जाने की, और इन्होंने भी अपनी बात कही थी।
अब उसके बाद ये सब पूरा हल्ला हो गया था। जब ये मुंबई चले आए तो पूरी जाति में तहलका मच गया कि ये तो विदेश जा रहा है, विलायत जा रहा है, समुद्र को लांघेगा। तो जाति की पंचायती हुई और उसमें इनके वहाँ जाने का विरोध हुआ कि ये तो गलत है, ये धर्म इससे भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म की रक्षा कैसे होगी। तो इनको आदेश दिया गया कि ये गांधी जी को सशरीर उसमें हाजिर होना है पंचायत के सामने। और गांधी जी सशरीर हाजिर हुए और वो सरपंच ने कहा कि आप धर्म की रक्षा कैसे करेंगे, वहाँ पर शराब और मांसाहार और ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने भरोसा दिलाया कि नहीं, मैंने प्रतिज्ञा ले ली है और आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं ये सब चीज़ें नहीं वहाँ पर करूँगा और मैं धर्म की रक्षा करूँगा। तो सरपंच ने कहा कि तुमसे धर्म की रक्षा नहीं होगी, तुम विलायत मत जाओ। तो गांधी जी ने कहा कि आप इसमें बीच में न पड़िए तो अच्छा है, ये मेरा मामला है और मुझे निर्णय लेने दीजिए। तो वो सरपंच जो है बहुत नाराज हुए और उसके बाद वहाँ पर ये दो निर्णय हुए। एक तो ये कि गांधी जी को जाति से बाहर कर दिया गया कि इनको आज से जाति से च्युत किया जाता है, बाहर किया जाता है। और दूसरा निर्णय ये हुआ कि इनको विलायत जाने में जो लोग भी मदद करेंगे उनको आर्थिक दंड देना पड़ेगा, 1.5 रुपया या 1.25 रुपया, ऐसा कुछ तय हुआ कि उतना उसको दंड देना पड़ेगा। तो खैर गांधी जी पर कोई फ़र्क पड़ना नहीं था और ये अपनी तैयारी में लगे रहे। और उसके बाद में अब विलायत जाने का समय करीब आता जा रहा था, तो उसमें भी बहुत परेशानी हुई। और वहाँ पर मित्रों ने इनके भाई के जो मित्र लोग हैं उनके पास ये गए कि भाई अब एकदम समय आ गया है और मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं, आप टिकट के पैसे दे दें और फिर मेरे बड़े भाई से आप ले लेंगे। तो इनके भाई के दोस्तों ने मदद की, इनको पैसा दिया और उसके बाद इन्होंने टिकट खरीदी। और 1888 में ये जो है 1887 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, 1888 में ये विलायत के लिए रवाना हुए। मैंने जो कहा था कि वो जो लिखते हैं गांधी जी, तो ऐसा लिखते हैं जैसे वो बहुत साधारण युवक हों। लेकिन आप कल्पना करिए कि 19 साल का नौजवान अकेले विलायत जा रहा है और पूरा समाज विरोध कर रहा है, वो अकेले यात्राएं कर रहा है, कभी अहमदाबाद की, कभी भावनगर की। आज तो हम देखते हैं कि 18 साल 19 साल के लड़के जब इंटर पास करके कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना होता है या कोचिंग के लिए कहीं दूसरी जगह एडमिशन लेना होता है तो माँ और पिता दोनों जाते हैं। आज भी 100-150 साल होने वाला है तो उसके बावजूद माँ पिता जाते हैं, लेकिन वो अकेले वो इतनी लंबी लंबी यात्राएं कर रहे थे और विलायत के लिए रवाना हो गए, पढ़ने के लिए रवाना हो गए। तो ये असाधारण तो थे, वो एक साहस था, एक जुनून था कि हमको विलायत जाना है तो जाना है। तो ये जो जुनून है, ये जो जिद है और कुछ करने का, नया करने का, तो कोई भय नहीं। तो बचपन में बहुत डरते थे, लेकिन वो सारा भय 18-19 साल जब विलायत जाने की बात आई तो वो सारा भय ख़त्म हो गया और अकेले ये विलायत के लिए निकल पड़े। अब हम अगली कड़ी में बात करेंगे कि रास्ते में क्या कठिनाई हुई, वहाँ पहुँचे तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम अगली कड़ी में बात करेंगे। इसमें इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।